everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स आफ्टर द 12/12 पोर्टल 2024 क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। सो यहाँ पे जो स्केच मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो है फॉक्स का, और फॉक्स का जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है, बिकॉज दे आर हाईली एडेप्टेबल। ठीक है, वो एडजस्ट कर लेते हैं, चाहे सराउंडिंग्स जो है आसपास के माहौल जितना भी बदल जाए, ठीक है, वो उसमें से ही रह जाते हैं। दे वेरी प्रोटेक्टिव, ऑल्सो हाइपर प्रोटेक्टिव। ठीक है, सो यहाँ पे 12/12 पोर्टल का सिग्निफिकेंस यही है कि 12 ऑफ दिसंबर 2024 उस दिन जो पोर्टल खुल जाता है, उससे हम अपने आप को उस सेलेस्टियल इन्वायरमेंट के साथ, मतलब कॉस्मिक फोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा ही उपकारी होता है वो किसी के लिए भी, क्योंकि कोई भी मैनिफेस्ट करते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजते हैं यूनिवर्स को, मंत्र जाप आप कर सकते हो। ठीक है, एंड यू आर गोइंग टू गेट योर सेल्फ कनेक्टेड। और उस दिन एक पोर्टल जब खुल जाता है, उसको बोला जाता है एनर्जी पोर्टल, गेटवे होता है, जहाँ पे बहुत सारे मनोकामनाएं भी पूरी होती है। सो लेट्स सी आपकी ज़िंदगी में क्या मनोकामनाएं पूरी होने जा रही हैं आफ्टर द 12/12 पोर्टल। 12 एंड 12 बिकम्स 3/3, और 3 का भी सिग्निफिकेंस स्पिरिचुअलिटी में है, आप जानते ही हैं। 3 जो है उसका सिग्निफिकेंस यही है कि इट बिकम्स एज द यूनिवर्सल की, चाबी बन जाता है। कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस का भी सॉल्यूशन है। सो हम देख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या आ रहा है आफ्टर द 12/12 पोर्टल। ओके, यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे देखो, मुझे दिख रहा है ना, यहाँ पे इस तरह से मुझे आई कैन फाइंड दैट इधर तो ये एक इस तरह का चीज़ें हैं जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं। वॉल्केनिक इरप्शन आप जानते ही है, जहाँ पे वो जो एक पहाड़ होता है वो फट जाता है, आग निकल के आ जाता है, उसमें से लावा निकल के आ जाता है। सो आई डू थिंक सो दैट एक यहाँ पे एक जो है ना, एक एनिमल का भी यहाँ पे आ रहा है, बट मुझे देख के लग रहा है ये एक शीप है, ठीक है, या ये एक लैम्ब है। सो आई डू थिंक सो अगेन देयर इज़ एन एनिमल एट द टॉप, कैन बी डॉग ऑल्सो, बट ये डॉग ना मुझे ज़्यादा गोल्डन रिट्रीवर दिख रहा है, या ऐसा हो सकता है कि ये सेंट बर्नर्ड भी हो, वट एवर। सो आई डू थिंक सो दैट आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हरकत लोगों ने किया होगा जो आप बहुत ज़्यादा अभी गुस्से में हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि कभी भी आप उनके ऊपर बरस सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली यू शुड ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ। क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, अगर आपने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा ना, वही सब जैसे झुंड में होते हैं ना, होके आपके खिलाफ चले जाएंगे, और फिर आपके पास में कोई सपोर्टर आपको नहीं मिलेगा। तो यू शुड टेक द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस इशू इज़ टू अवॉइड देम। सिर्फ आप अवॉइड करो। आगे जाके मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, बहुत तेज़ रफ्तार में कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, प्राप्ति हो सकती है, बट आई डू थिंक सो दैट हो सकता है कि उस प्राप्ति के लिए आपको अपने जो है होम टाउन या अपने घर को छोड़ के दूसरा देश, दूसरा जगह पे सेटल होना पड़े। वहाँ पे हो सकता है कि पहले पहले आपको जो है आसपास के लोग या फ्रेंड्स आपको ऐसे मिले कि आप अनकंफर्टेबल हो, बट कुछ समय के बाद ना आप इजीली उनके साथ जो है एडजस्ट हो जाएंगे, एंड यू विल फील दैट दैट इज़ योर सेकेंड हाउस, दैट इज़ योर सेकेंड होम। ठीक है, वो आपको ऐसा ही लगेगा। आई कैन ऑल्सो सी येस दिस इज़ बिकमिंग नाउ अ हॉर्स। हॉर्स का स्पीड से ही इस तरह से दिखता है कि यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप, आप बिल्कुल रुकने वाले नहीं हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये देखो, यहाँ पे भी एक कपल दिखता है, सो दे आर लाइक फ्लाइंग। सो हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही ऐसे रोमांचक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे, जहाँ पे आप दोनों एक साथ हो सकता है कि ये सारे एडवेंचरस स्पोर्ट्स ट्राई करें,
या कुछ ऐसे जगह पे जा सकते हैं जो फुल ऑफ एडवेंचर, रोमांस, एवरीथिंग यू विल एंजॉय एट दैट प्लेस. आई कैन ऑल्सो सी लाइक किसी का यहाँ पे इस तरह से हो सकता है लाइक यू आर हैविंग दैट प्रॉब्लम्स ऑफ थोड़ा स्पॉन्डिलाइटिस आपका ऑलरेडी है, या यहाँ पे हो सकता है कि आपका शोल्डर में कुछ दर्द है. तो यहाँ पे क्यों दिख रहा है? बिकॉज द हॉट वाटर बैग आई कैन सी. तो यहाँ पे ये हो सकता है कि वो दर्द जो पहले से ही था, ज़्यादा साइंस शो कर रहा था, तो अनकंट्रोलेबल हो रहे थे आप, किस तरह से हम इसको सही करें, कुछ भी मेडिसिन वर्कआउट नहीं कर रहा था. ठीक है, तो वो डेफिनेटली वर्कआउट करेगा. एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक यहाँ पे कोई ऐसा कंपनी में आपका सिलेक्शन हो सकता है जो चेन ऑफ कंपनीज हो, मतलब उनका बहुत सारे शाखाएं हो सकते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस हो सकते हैं. ठीक है, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ फूड डिलीवरी ऐप, एनीथिंग इट कैन बी. ठीक है, चाहे वो कोई भी ऑनलाइन रिटेल, ऑनलाइन जो है कंपनीज हो जिसकी शाखाएं मतलब अनलिमिटेड है. आई कैन ऑल्सो सी अ पर्सन एंड अ बॉय, एक मैन और एक बॉय यहाँ पे जैसे पहाड़ की चोटी में बैठे हैं. और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है ये आपके बचपन हो सकते हैं और यहाँ आपके बड़ा वाला रूप. ओके. आई कैन ऑल्सो सी राइटिंग समथिंग, थिंकिंग एंड राइटिंग समथिंग. जिस तरह से पोएट या कोई भी राइटर कुछ नेचुरल प्लेसेस को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांत वातावरण होता है, सोचना बहुत ज़्यादा उनके लिए मतलब दे फील सो मच कंफर्टेबल कि वहाँ पे उनका जो है ना प्रोग्रेस हो जाता है और ज़्यादा, और वो ज़्यादा कल्पना कर सकते हैं और ज़्यादा ही वो लिख डालते हैं. तो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक योर क्रिएटिविटी इज़ गोइंग टू गेट अ लाइक दैट स्पीड दैट यू विल फील दैट अच्छा मैं इस जगह पे आई थी, मैं इस जगह पे आया था, इसलिए ऐसा हुआ. यहाँ पे इस तरह से देखो जैसे स्टार कार्ड में पानी गिरते हुए उस कलश से जो दिखाई देता है वो यहाँ पे है. सो यू आर गोइंग टू मीट ओके विथ सम पर्सन, या ऐसा कोई पर्टिकुलर टास्क जो आप शायद अपने मे बी मिशन और विजन मे बी आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स में या गोल में नहीं शामिल किया था, वो भी आप करेंगे, किसी के लिए आप करेंगे, उस तरह से दिख रहा है. आई कैन सी द पोर्ट्रेट. ओके, sorry. I can also see like getting the message or certain kind of emergency something from phone call, या कि कोई आके आपको जो है इन पर्सन आपको संदेश दे सकते हैं कि आप इस तरह से करो. ठीक है, और आप इस तरह से उस जगह पे जाओ और फिर आपका जो है वो काम बन जाएगा और या काम आप ही को करना है. आई कैन सी अ वुमेन जो ड्रेस्ड है एक ब्लैक कलर की या कोई ग्रे कलर के ड्रेस में, या ये ड्रेस का कलर हो सकता है कि ब्लैक ना हो कि कुछ और भी कलर हो, और उसके साथ कुछ इस तरह से चीज़ें हैं कि वो ना इनके बात में आके कुछ अपना जो टैलेंट है, ठीक है, उसको और एम्पलीफाई कर रही है. ठीक है, मतलब उसके पास ऑलरेडी टैलेंट था, उसको मैसेज मिला और फिर उसका और प्रोग्रेस स्टार्ट हुआ. सो एनी टाइप ऑफ मैसेज फ्रॉम एनी मैस्कुलिन ओके और फेमिनिन कैन कम टूवर्ड्स यू एंड देन यू विल स्टार्ट टू वर्क मोर रैपिडली. या कोई इंस्पिरेशनल कोटेशन आप देख सकते हैं जिसके ऊपर आप और भी एक्शंस लेंगे. मतलब सीधी सी बात है कि कोई आपको और प्रोत्साहित कर सकते हैं. सो लेट्स सी with the help of the cards. So after the 12-12 portal, what is going to happen? We do have the King of Swords, 8 of Pentacles,
देखा, दिस इज दिस कार्ड 6 ऑफ कप्स एंड द स्टार कार्ड। यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स एंड वी डू हैव द कॉन्ग्रेचुलेशंस, किंग ऑफ स्वर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई ऐसा मीटिंग, कोई ऐसा सेमिनार, कोई ऐसा कॉन्फ्रेंस, कोई लार्ज कन्वेंशन हॉल में या कहीं पे भी वो अरेंज किया जा सकता है जहाँ पे बहुत ही स्किल्ड प्रोफेशनल्स मीट करेंगे। आप उनमें से एक होंगे जो वहाँ पे जाएंगे। मे बी डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस और एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, इंजीनियर्स मीट, वट एवर वे इट इज़। तो वहाँ पे जाने के बाद कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आपके हाथ लगेगा एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू यूटिलाइज दैट। यहाँ पे बहुत सारे फैमिलीज़ की जो सेवा मुझे दिखाई देता है, यहाँ पे वेल कनेक्शन दिखाई दे रहा है। जो भी लॉस्ट रिलेशनशिप्स थे, ठीक है, वो फिर से एक साथ हो रहे हैं और फिर ऐसा जो यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है और ये नहीं खोएगा आपके लाइफ से। कोई न्यू फैमिली, न्यू पर्सन, उनके फैमिली, आपके साथ उनका रिश्ता इस तरह से हो सकता है। आई कैन ऑल्सो सी दैट द डोर टू रोमांस इज गोइंग टू ओपन फॉर यू। जो भी ब्रेकअप, जो भी रिलेशनशिप में अप एंड डाउन आप देख रहे थे, फ्रिक्वेंटली हो रहा था और आपको जो है ना समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये किस लिए हो रहा है। सो ऑल द प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू वैनिश, वो वैनिश होते जाएगा। और यहाँ पे देखो सीधा से सीधा यहाँ पे दरवाज़ा खुल रहा है। सो सम पर्सन विल कम इन योर लाइफ और यू विल वेलकम अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ, ठीक है। और ये आपके किस्मत के वजह से होगा, किस्मत कनेक्शन के वजह से होगा, आपके पास्ट लाइफ कर्म के वजह से होगा। कहीं ना कहीं पे ये आपके डेस्टिनी में लिखा होगा, इसलिए होगा। ऐसा नहीं है कि दैट यू विल डू इट, बट नो, यहाँ पे ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड है, ये होके रहेगा, वो मुझे दिख रहा है। इवन कॉन्ग्रेचुलेशंस, इवन लॉट ऑफ गुड विशेस आपके लिए होगा। बिकॉज सक्सेसफुल जो इंसान होते हैं ना, जब वो सक्सेस के एकदम करीब आ गए होंगे, एकदम उनका जो है अनाउंस कर देना वो चीज़, ठीक है, एंड देन पीपल स्टार्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट कि हाँ अभी इसको कॉन्ग्रेचुलेट करना ही पड़ेगा, इसने इतना बड़ा अचीवमेंट दिया है, ठीक है। उस तरह से मुझे दिख रहा है। लिलीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सिम्बॉल्स, दिस थिंग्स। ये जो फ्लावर है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो ये होता है ना, ये जब आप देखते हो इवन इन ड्रीम, सपने में भी या कहीं पे भी वॉलपेपर में, तो काफ़ी ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। बोला जाता है इसको देखने से बहुत सारे काम बन जाते हैं। सो आई डू थिंक सो दैट योर एफिशिएंसी, आपके जो इनर पावर है, लाइक इट इज़ नॉट लाइक केयरलेस एटीट्यूड, बट हाँ यहाँ पे आप जो अपनी जिम्मेदारी जो आप निभाओगे, ठीक है, विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ अदर्स, कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे या कोई आपको जो है हाथ पकड़ के सिखाएंगे नहीं, बट यहाँ पे खुद के प्रैक्टिस के वजह से जो सक्सेस आपको मिलेगा दैट विल बी एवर लास्टिंग। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and